राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने सुनाने से अहंकार का नाश होता है व भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों की इस कथा के अनुसार बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता व शक्ति पर अभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उनके अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी की सहायता लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाकर देते हैं, तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अति प्रिया और खुद को अति सुंदरी मानने लगी थी। वहीं सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को परास्त किया था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही उसकी सहायता लेते हैं, जबकि भगवान कृष्ण का वाहन गरुड़ ये समझता था कि मेरी गति का कोई भी व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता और भगवान मेरे बिना कहीं भी आ जा नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारकापुरी आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। हनुमान जी द्वारका पहुंचकर सीधे राज दरबार में नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फलों को तोड़कर खाने लगे। फलों के साथ साथ वो वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे। ये बात द्वारका में आग की तरह फैल गई कि उद्यान में एक बंदर उत्पात मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची कि किसी वानर ने राज उद्योग को उजाड़ कर रख दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, अपने साथ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली से वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद ही मुस्कुराए और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो जैसे भी हो उस वानर को वहां से भगाओ। वानर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले गरुड़ उद्यान में गए और हनुमान जी को ललकारा, हे वानर, तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण महाराज बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ और जाकर कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर गरुड़ को क्रोध आया और वे हनुमान जी से युद्ध करने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। फिर पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में जाकर फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ अपनी जान बचाते हुए दरबार में पहुंचा। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। गरुड़ जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सोचा कि गरुड़ के बलशाली होने का तो घमंड दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना शेष रह गया है। यही सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हनुमान जी राम के भक्त हैं, इसलिए वह नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वह फौरन भागे चले आते। हनुमान जी अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति भी बहुत है, उन्हें साथ लेते आना। गरुड़ वेग से उड़कर मलय पर्वत पर पहुंचे और हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको बुलाया है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका पहुंचा दूंगा। तुम खुद चलोगे तो तुम काफी देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मेरी गति के अनुसार नहीं चल सकते। हनुमान जी मुस्कुराए। भगवान की लीला हनुमान जी समझ चुके थे और गरुड़ से कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण
राम का स्वरूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा के अंदर न आ पाए। श्री कृष्ण भगवान समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी सुनते ही दौड़े चले आएंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ जी से पहले द्वारका पहुंच गए। दरबार के प्रवेश द्वार पर सुदर्शन चक्र खड़ा था। हनुमान जी को देखते ही उन्होंने रोक लिया और कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने से मना है। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में रख लिया। इसके बाद वो दरबार में आ गए, जहां सिंहासन पर श्री राम और माता सीता विराजमान थे। हनुमान जी सब कुछ समझ चुके थे कि यह भगवान की लीला है। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देरी तो नहीं हुई? साथ ही कहा कि प्रभु माँ सीता कहाँ है? आपके पास आज यह दासी कौन बैठी है? सत्यभामा ने जब यह सुना तो वह बहुत लज्जित हुई। इतनी सजने संवरने के बाद भी हनुमान जी ने उन्हें दासी ही समझा। सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। हनुमान जी के मुख से ऐसा सुनते ही सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। तभी गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हाँफते दरबार में पहुंचा। गरुड़ की सांस फूल रही थी। हनुमान जी दरबार में पहले से ही उपस्थित थे। उन्हें देखकर वह चकित रह गया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। इस तरह गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का उसका घमंड चूर हो चुका था। तब कृष्ण रूपी श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या प्रवेश द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं था? हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा कि आपके दर्शन में विलंब न हो, इसलिए मैं उससे उलझा नहीं और मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया। यह कहकर हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह से निकालकर प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। इस तरह हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो बंधुओं, ये थी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।